बट यानी क्या होता है? बट यानी होता है लेकिन। क्या होता है? लेकिन। वो खिलौना मैं खरीद लेता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गरीब था, मैं कंगाल था। तो ये हुआ बट का प्रयोग, बहुत ही आसान है, समझ में आया? अगला है और यानी क्या होता है? अथवा। और यानी क्या होता है? अथवा। यानी कि दो प्रश्न आ रहे हैं तुम्हारे पेपर में, तो दो में से किसी एक प्रश्न को ही करना है। समझ गए? नॉट ओनली, नॉट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो। ये पेयर में होते हैं ना, पेयर में यानी कि कहीं पर ये कंजक्शन आएगा तो ये भी आएगा। केवल ही नहीं, बल्कि। बल्कि की मात्रा सही लगाऊंगा, गलत नहीं लगाऊंगा। आगे आएगी ना। इसका क्या बना सकते हो? दिमाग लगाओ। आपके बच्चे ने क्लास में पंखा तोड़ दिया, ठीक है? टीचर प्रिंसिपल बोल रहा है पेरेंट्स से, क्या बोल रहा है? आपके बच्चे ने क्लास में क्या कर दिया? पंखा तोड़ दिया, पंखुड़िया का फूल बना दिया। सुनना, केवल इतना ही नहीं, फिर ये कंजक्शन हो रहा है, केवल इतना ही नहीं, पंखुड़ियों को खोल के घर पे ले गया, ऐसे, बल्कि पंखुड़ियों को खोल के घर पे ले गया। तो कितना आसान है? आसान है कि नहीं है? देखो, हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, उनको देखकर ही हम अपने जो शब्द है उनको बयां करते हैं। एक मैंने तुम्हारे स्टोरी कंपटीशन रखा है, उसका फ़ायदा क्या होता है? क्रिएटिविटी बढ़ाना। चीज़ों को देख कर एक कागज़ पर उतारना सबसे बड़ी बात होती है। तुम दिन में, जैसे तुमने कोई घटना देखी, दो भाई झगड़ा कर रहे थे आपस में ज़मीन के लिए, कि ये मेरी, ये तेरी, ये ऐसे होगा, नहीं ऐसे होगा, एक शाना बन रहा है, दूसरे बन रहा है। तुम ये देखे, मतलब 100 में से 99 लोगों ने उसको देखा, शाम को भूल गए, सो गए। लेकिन एक बंदा ऐसा जरूर होता है, वो उस पर डिस्कशन करता है कि यार ये झगड़ा क्यों हुआ, मतलब फिर वो उस पर रिसर्च करने लग जाता है। हाँ, क्यों झगड़ा हुआ, कैसे क्या हुआ, अच्छा इसकी गलती है। तो फिर वो अगर घर पे एक पेन और पेपर लेके बैठ जाता है और फिर वो लिखता है कि हाँ, आज मैं सुबह जा रहा था, मेरे को ये घटना देखने को मिली, इसमें दोनों के नाम लिख देने, नाम उनके खुद के नहीं लिखने, सैंपल नाम लिखने, ठीक है? जैसे सुमित्रा पर कोई स्टोरी बना रहा हूँ मैं, रियल सुमित्रा पर, तो इसका नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि जिसकी रियल स्टोरी होती है ना, उसका नाम हमेशा छुपाया जाता है स्टोरी में। तो ऐसे नहीं कि किसी का हाथे चढ़ गई और दोनों भाई ने अपन को निपटा दिया। स्टोरी लिखते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है? समझे ना मेरी बात? तो इस प्रकार स्टोरी से हम अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं। जो देखा वो हमने लिख लिया, ठीक है? यानी कि किताब में भी हम देख रहे हैं, उसको लिख लेंगे, तो फालतू की बात है, ख़त्म। मास्टर का वो जो बीच वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म। यानी कि सर पढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, और उसको अगर हम घर पे आके लिख सक रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि डायरेक्ट हमारा दिमाग कैचअप करने लग जाएगा चीज़ें। इसीलिए स्टोरी कॉम्पिटिशन तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारे दिमाग की स्किल डेवलप होती है। इसलिए बोलता हूँ कि तुम मन से स्टोरी बनाओ। अब मन से कहाँ से बनाओगे? कोई घटना देख रहे हो ना, उसको देख के होना नहीं। अब तुम सोचते हो कि यार कहाँ स्टोरी कहाँ होती, तुम्हें अभी तक नहीं पता था कि इन चीज़ों में भी स्टोरियाँ हो सकती है। अब तुम्हें यदि मैं बोलूँ कि ये कोर्स अब ख़त्म होने वाला है, इस कोर्स के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी है, कौन सी पॉजिटिव थी, कौन सी नेगेटिव थी, इसको लेकर तुम एक स्टोरी बना सकते हो, और सभी की स्टोरी अलग अलग होगी। टॉपिक एक, सबकी स्टोरी अलग अलग। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबकी क्रिएटिविटी अलग है। क्या पता है जो चीज़ इसको अच्छी लग रही है वो तेरे को नहीं लग रही है, जो चीज़ तुम दोनों को अच्छी लग रही है वो इसको नहीं लग रही है। समझे मेरी बात? इसके ऊपर तुम अलग से स्टोरी बना सकते हो। तो ऐसा सीखो, ये कोई नहीं सिखाता, स्कूल में कोई टीचर नहीं सिखाता ये चीज़, समझे ना? इसीलिए उन लोगों को मैं बाहर कर रहा हूँ जो इन चीज़ों में बाधा डालते हैं, ठीक है? क्योंकि हम थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करेंगे इस बार। समझ गए मेरी बात? मेरे को 5 बच्चे नहीं चाहिए, 4 होंगे तो चलेंगे, ठीक है ना? 10 नहीं चाहिए, 8 होंगे तो चलेंगे। लेकिन उन बच्चों को दूर कर देंगे जो पढ़ने पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि जो पढ़ रहा है उसको भी नेगेटिविटी में लेके जाते हैं। क्लियर ना? समझे? तो स्टोरी कंपटीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आगे भी मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तुम्हारे,
ठीक है। और ड्राइंग से क्या होगा, तुम्हारी ये जो स्किल है ये सुधर जाएगी। भविष्य अपनी स्किल, ड्राइंग स्किल, जैसे लाइन का शेप अच्छा बनाना, इसके अलावा शब्द का जो वर्ड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन अच्छा बनाना, इसके अलावा कलर्स का सही यूज़ करना, बहुत सी चीज़ें सीखोगे ड्राइंग से। तो 2 चीज़ें मैं तुम्हारे नेक्स्ट बैच में इंक्लूड करूँगा, स्टोरी और ड्राइंग। स्टोरी और ड्राइंग, ठीक है। तो इनसे कोई बच नहीं सकता, ये कंपलसरी रखूँगा। जो नहीं बनाएगा उसको बैच से बाहर निकाल दूंगा, सीधी सी बात है। सीखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, देखो कंप्यूटर चलाना भले ही नहीं आता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ही एक ही होता है कि ये तेरे पास ये काम है, यहाँ पे कंप्यूटर पे फोटोकॉपी निकालनी है, तो हम सीख लेते हैं कि हाँ ये प्रिंट करें, ये बटन दबाना है, इंटर दबाना है, प्रिंट निकल जाएगा। तो इतना सा तो हम न चाहते हुए भी सीख लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बस ऐसी ही है कि न चाहते हुए भी सीखनी पड़ेगी। क्या पता आगे ये चीज़ें तुम्हारा करियर बन जाए, समझे ना। और आर्ट्स जो लेते हैं ना उनके लिए तो ड्राइंग बहुत अच्छी चीज़ है, समझे। हाँ, आर्ट्स वालों के लिए। वैसे तो मेरा साइंस है, फिर भी मैं खुद भी पहले कब से तुम में से ड्राइंग बनवाता हूँ, और आज तुम्हारी ड्राइंग इतनी अच्छी, उसका रीज़न यही है। अब वो नई चिक्कू आई, उसको बनाना आता है ड्राइंग? नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है होता क्या है, समझे ना। अब कंपैरिजन कर रहा, तुम खुद जब स्कूल जाओ ना तो दूसरे स्टूडेंट से खुद का कंपैरिजन करना, पता लग जाएगा। अपनी रफ कॉपी लेके जाना और एक आधे प्रश्न पूछ लेना, वैसे पता लग जाएगा तुम में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। क्लियर मेरी बात। नेक्स्ट अगला प्रीपोजिशन, ये कंजक्शन बताता हूँ। अगला प्रीपोजिशन है वेयर। कौन सा है? वेयर। वेयर यानी क्या होता है? वेयर यानी होता है कहाँ, है ना। तार भी तो होता है ना। तार वो वायर वायर होता है, तार का वायर होता है। और यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है? वेयर। समझ गए कि नहीं? एक और लिखा देता हूँ। अगला है टिल और अनटिल, ठीक है। TI टिल और अनटिल। अंटी जी नहीं, अनटिल। इसका अर्थ होता है जब तक या तब तक। तो इसका सेंटेंस कोई बना सकता है? मैं जब तक मेरी मंजिल पर नहीं पहुंचूंगी तब तक नहीं रुकूंगी। एक और, जब तक तुम आ जाओ, जब तक तुम आओगे तब तक मैं मर जाऊंगी। ज्यादा फेमस है ना। कोई डराता है किसी को, ऐसे डराता है, मरती नहीं है, मरती नहीं है सच में। लेकिन एग्जाम्पल क्या है? जब तक तुम आओगे तब तक मैं मर जाऊंगी, खत्म मामला। क्यों मरूंगी मैं ठीक है। या एक ऐसे भी हो सकता है, जब तक मेरी शादी होगी तब तक मैं अपना करियर बना लूंगा। समझे? तो 2 एग्जाम्पल मैंने बताए, कुछ और भी अपने मन से बता सकते हो। ये होते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल जो हम हमारे जीवन में देखते हैं। और यही इस कोर्स की सबसे बड़ी बात है कि हम अपने जीवन के एग्जाम्पल देख रहे हैं, यानी जो अपन अपनी आंखों से देख रहे हैं ना उनको एज ए एग्जाम्पल यहाँ यूज कर रहे हैं। बताओ, क्या? कुछ पूछना है पूछो। नहीं नहीं पूछना है? बस 10 ही। 10 कहाँ है? अगला है बिकॉज। बिकॉज यानी क्या होता है? क्योंकि। बिकॉज यानी क्या होता है? क्योंकि। कल मैं नहीं आया क्योंकि बारिश हो गई, ठीक है। कल मैं नहीं आऊंगा क्योंकि जिम जाना है। सही बात है, कितना आसान है। बिकॉज का बहुत ही सरल है। यहाँ पे कुछ और चिपका ही देता हूँ मैं। 12 नंबर है ना, कितने नंबर? 12 नंबर। दैट, हाँ दैट यानी क्या होता है? नहीं, दैट यानी होता है बाद में कि। दैट यानी होता है कि। क्या होता है? की से कुछ बना सकते हो क्या? हैं? की से की चाबी। की रूम की चाबी कहाँ है?
मैं आ ही रहा था कि तुम आ गए। मतलब ऐसी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अपने काम ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुमित्रा के मेरे को घर पे जाना है, ठीक है, और जैसे इसको कोई किताब ही देनी है, इसने मेरे को मैसेज किया कि सर मेरे को किताब चाहिए, आप दे दो, ठीक है। तो मैं बोला कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से निकला, जस्ट ये आ गई, तो फिर मैं क्या बोलूँगा, मैं आ ही रहा था कि तुम आ गई। सही है ना। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आसान है, अच्छे हैं, अच्छे एक नहीं एग्जाम्पल, समझ में भी आ जाते हैं। एज ए कंजक्शन यूज करेंगे। बाकी डिटरमाइन ऐसा कुछ था उसमें, डिटरमिनर्स में भी ये आता है, और इसके अलावा अपने प्रोनाउन पढ़ा था उसमें भी आता है, डेट, ठीक है, दीज डेट, हाँ डेमोनिस्ट्रेटिव में आता है, ठीक है। डिटरमिनर्स में भी आता होगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें पता लग जाएगा। और देखते हैं, अगला है इफ। अगला कौन सा है, इफ, यानी क्या होता है, यदि, ठीक है। यदि तुम आओगे तो तुम्हें तोहफा मिलेगा, यदि तुम आओगे तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, यदि तुम आओगे तो तुम्हें पढ़ाएंगे, और यदि तुम नहीं आओगे तो तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। सही बात है, कितने अच्छे एग्जाम्पल है। कंजक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ी आसानी से समझ आ रहा है, ठीक है। और अगला और लिख लेते हैं, क्योंकि लिखने में इसका कौन बनाएगा, इस समय तक कौन बना सकता है, बहुत ही आसान है। मैं आ रहा था इस समय। फिर मैं बता रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, नहीं तो तुम बताओ, नहीं आता है। मैं शाम को जब भूत चिल्लाते उस समय तक आ रही थी। नहीं, ऐसे हर कुछ नहीं बना सकते, थोड़ा बहुत टूटा फूटा चलता है। मैं ऑफिस पहुंचा इस समय तक। हर कुछ एक सेंटेंस में, मैंने क्या बोला, कंजक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। तुम एक ही सेंटेंस का यूज कर रहे हो, उसी के पीछे कंजक्शन लगा रहे हो, हैं? सोचो ना थोड़ा सा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे तुम कभी बारात में चले गए, ठीक है, शाम को गए, रात को वहीं रुके, और सुबह 7 बजे उठे और चाय नाश्ते कर रहे हैं, और नाश्ते करते करते बात कर रहे हैं, इस समय तक तो मैं तैयार होके स्कूल जा रहा होता। वहाँ बैठे बैठे कल्पना कर रहे होते, हाँ थैला टांग रखा है और स्पीड में स्कूल जा रहा होता। अगर कहाँ होता, घर पे होता। किस समय तक, 7 बजे तक। समझ गए, कितना आसान है। अब ये मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, इंग्लिश में अपन टेंस के अनुसार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब सेंटेंस पढ़ेंगे ना और डिटेल में, तो वहाँ पे 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना, और कंपाउंड सेंटेंस। 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, वो बनाना सीखेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। तब हम इन चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, तब ये टॉपिक हमारे बहुत काम आएंगे। जो अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं इस कोर्स में, सारे टॉपिक हमारे काम आएंगे। एक एक टॉपिक अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें किसी से कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। तुम्हें सेंटेंस दिया बना लोगे, सेंटेंस दिया बना लोगे। टेंस पढ़ाए समझ आ जाएंगे, टेंस पढ़ाए समझ आ जाएंगे। टेंस बिल्कुल नहीं रटेंगे, रटने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस प्रकार हमने इन टॉपिक को समझा वैसे टेंस को समझेंगे, और एक बार किसी चीज़ को समझ लिया तो दोबारा उसको समझने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। क्लियर। 15 कंप्लीट कर लेते हैं। हाउ है ना, हाउ यानी कौन, कैसे। इसका ऐसे हो सकता है कि चलती ट्रेन, जब ट्रेन चल रही थी, तुम कूदे कैसे, ये तो गलत है, तो जब और तब हो गया ना, टिल और अनटिल हो गया। समझी, सुन ले मेरी बात। जब ट्रेन चल रही होती है उसमें कैसे हैं, ट्रेन चल रही थी, या फिर कैसे यूज करें, जब तुमने पकड़ रखा था तब तुम कैसे गिर गए, तो वो आ रहा है। अब दिमाग लगाओ, कैसे तुम सेंटेंस बनाओगे। तुम तो धीरे से उतर रहे थे, कैसे गिर गए। पता है क्यों, जैसे तुम तो धीरे से, सुनो, तुम तो धीरे से उतर रहे थे, कैसे गिर गए। कैसे आ गया ना, एक तो उतर रहा था और एक गिर गया, दोनों चीजों को जोड़ने का काम हाउ। ठीक है, समझ गए मेरी बात, क्लियर। ये तुम्हारे कंजक्शन कंप्लीट विथ एग्जाम्पल समझा दिया है। अब ऐसे एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इन
जितने भी एग्जाम्पल हैं इनकी और प्रैक्टिस करेंगे हम, इसका एडवांस कोर्स होगा तब, ठीक है। एडवांस कोर्स में क्या पता फीस कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, उसके बारे में भी कुछ नहीं कह रहा हूँ, और कब कोर्स स्टार्ट होगा उसके बारे में भी कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब हमें अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी। गर्मी की छुट्टियों का हमने भरपूर प्रयोग किया है, और जो इतनी कठिन सब्जेक्ट हमें लगती है इंग्लिश, उसके बेसिक सारे फॉर्मूले हम समझ चुके हैं, सारे टॉपिक्स हम समझ चुके हैं। अब तुम दोनों ही ऐसे स्टूडेंट हो जो नेक्स्ट कोर्स में ऐड हो सकते हो, बाकी तुम्हारे अलावा कोई नहीं हो सकता है। यानी कि अगर कोई इंसान डायरेक्ट नेक्स्ट कोर्स में आ जाएगा इंग्लिश के, तो देखना उसकी हालत कैसे बिगड़ती है, समझे? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, बग जाएगा। इसीलिए वो भी पहले बेसिक करेगा, फिर 51 दिन का, फिर वो किस में आएगा? दूसरे में। अब चाहे वो ऑनलाइन ले, चाहे यहाँ आके मेरे से पढ़े। वापस पढ़ाओगे इतना आसान? नहीं, कोर्स बना दिया है, दे दूंगा, पढ़ लेगा। हम समय बर्बाद थोड़ी करेंगे। ये कोर्स है, जो हमने पढ़ा है वही ऑनलाइन दे देंगे, पढ़ लेगा। पर तुम्हारे 1500 रुपये फीस थी तो उसकी कितनी है? 3000। डबल। हाँ, अब मैं नहीं जानता क्यों है इतनी, पर है तो है। पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है तो ले लेगा कोर्स, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं। समझ गए मेरी बात? अब जब भी इसका एडवांस होगा, एडवांस क्या है, इसके 2 वर्जन और निकालूंगा ताकि मतलब एक बार में इंग्लिश का सफाया हो जाए। फिर क्या आएगा, अपन को मेन तैयारी करनी रहे, इंग्लिश को देखना ही नहीं पड़े। और यकीन मानना जब तुम्हारे अगली बार क्या क्या पढ़ाओगे? क्या क्या पढ़ाओगे? वो सारा मैं शेड्यूल बता दूंगा तुम्हें, ग्रुप से जुड़े हुए सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जून महीना चल रहा है, 27 जून तक हमारी लास्ट क्लासेज है। कब तक? 27 जून तक। आज कितनी तारीख हो गई? 17 तारीख हो गई। तो अब हम अगले जो भी दिन बचे हैं उनमें एक बार सारे टॉपिक्स का रिवीजन कर लेंगे, और एक टेस्ट और होगा 27 तारीख को। फिर तुम्हें यहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। आराम से 5-4 दिन की गर्मी की छुट्टियाँ मनाना, खुशी खुशी से मामा के भी चले जाना, ठीक है। और एक तो हम 15 दिन रहते, हमें इतना प्यार नहीं मिलता है मामा के, और एक 3-4 दिन रहते तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। नहीं 2 दिन और रहे, 2 दिन नहीं, मेरे स्कूल खुल रहे, मेरे को जाना है, वो उनका ज़्यादा प्यार आता है, समझे ना? तो वो प्यार तुम्हें मिलेगा, कम दिन के लिए जाओगे तो। 27 को चले जाना आराम से। फिर 11 तारीख से तुम्हारी क्लासें, कितनी तारीख बोली थी? 11 बोली थी? हाँ, 15 तारीख से तुम्हारी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 11 से 15 के बीच कभी भी इन्फॉर्म कर दूंगा। फर्स्ट टेस्ट एंड सेकंड टेस्ट होंगे ना भैया? कब होंगे? ये मुझे क्या पता। होने तो स्कूल वालों को उनका काम करने दे, अपन को बोर्ड को टारगेट करना है, बोर्ड के एग्ज़ाम को, ठीक है। सेकेंड टेस्ट तक लगभग हम कर चुके होंगे बहुत सारा। अब इसको कुछ भी पूछना हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो पूछ लो, क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक था। कुछ नहीं पूछना है? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आया। जितने भी टॉपिक पढ़े कोई दिक्कत तो नहीं आई? अरे टॉपिक पढ़े उनमें दिक्कत तो नहीं आई? नहीं आई। टोपियाँ तो उड़ती जाएगी, ठीक है। टॉपिक में दिक्कत तो नहीं आई बिल्कुल किसी को? आसान थे कठिन? आसान। बहुत ही आसान, ठीक है। अब जल्दी से लिख लो और टेस्ट की तैयारी करना, कल PDF मिल जाएगी।